फैसल करीम कुंडी के बयानात पर वार्निंग देते हुए कहा है कि गवर्नर केपी सियासी गुफ्तगू से इज्तिनाब करें वरना ग्रांट और उनकी गाड़ी का दाखिला बंद कर दूंगा। उन्होंने कहा कि वो किसी किस्म का इस्तिस्ना नहीं ले रहे, हम अदालतों का एहतराम करते हैं इसलिए अदालतों में पेश हो रहे हैं। वज़ीर आला और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा में लफ्जी जंग शिद्दत इख्तियार करने लगी है, जिसके बाद अली अमीन गंडापुर ने फैसल करीम कुंडी के बयान पर वार्निंग दे दी। कि आप गवर्नर हैं, आपका एक ही नहीं होता है। आप ये पॉलिटिकल बातों से, पॉलिटिकल स्टेटमेंट से और कन्फ्रंटेशन से गुरेज करें, आपका ये काम नहीं है। आप परहेज करें। आपकी गाड़ी का तो तेल भी मेरे बजट से जाता है, आपकी गाड़ी का तेल तक नहीं होगा फिर। और ये गवर्नर हाउस भी जो है ना आपकी मलकियत नहीं है। ऐसा ना हो कि फिर मैं इसको डिक्लेयर कर दूं आवाम के लिए खोल कर कि ये जो है प्रॉपर्टी है हमारी और यहाँ आवाम के लिए खोल के मैं इसको हेरिटेज करके पुरानी बिल्डिंग है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने वज़ीर आला के बयान पर रद्द-ए-अमल दिया और कहा कि अगर अली अमीन गवर्नर हाउस पर कब्जा करने की रिहर्सल करना चाहते हैं तो वो तैयार हैं। हमें गवर्नर हाउस का तहफ़्फ़ुज़ करना आता है। इस्लामाबाद में उन्हें दौड़ने के लिए जगह मिल गई थी, यहाँ उन्हें फरार होने की जगह नहीं मिलेगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कौमी हॉकी टीम से वीडियो लिंक पर राब्ता किया और बेहतरीन कारकर्दगी पर कप्तान और पूरी टीम को शाबाश दी है। उन्होंने कहा कि 13 साल बाद फाइनल के लिए क्वालिफाई करने पर टीम खिराज तहसीन की मुस्तहिक है और पाकिस्तान हॉकी हमारा फ़ख्र है, इंशाल्लाह फाइनल जीतेंगे। वज़ीर आला ने कहा कि हॉकी टीम के खिलाड़ी फाइनल जीतकर बलूचिस्तान आए। उन्होंने दावत भी दे दी है और साथ में ख्वाहिशात का इजहार किया। अच्छी कारकर्दगी पर उन्हें शाबाश भी दी। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कौमी हॉकी टीम से वीडियो लिंक पर राब्ता किया और उनकी बेहतरीन कारकर्दगी पर कप्तान और पूरी टीम को शाबाश दी। बढ़ते दीगर खबरों की जानिब तहरीक इंसाफ ने नाराज रहनुमा शेर अफजल मरवत को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है। 3 रोज में वजाहत भी तलब कर ली। शेर अफजल मरवत ने अपने साथ होने वाली ज्यादतियों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ट्वीट किया, जो कुछ ही देर के बाद डिलीट कर दिया। पीटीआई की सफ़ों में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार करने लगे। सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब की तरफ से शेर अफजल मरवत को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया। शेर अफजल मरवत को शो कॉज नोटिस गैर जिम्मेदाराना बयानात देने पर जारी किया गया। नोटिस में कहा गया है कि ऐसे बयानात से पार्टी की साख को नुकसान पहुंचा। बानी पीटीआई की तरफ से भी वाज़ेह अहकामात हैं कि गैर जिम्मेदाराना बयानात न दिए जाएं। 3 रोज में वजाहत दें, क्यों ना आपके खिलाफ तादीबी कार्रवाई की। दूसरी तरफ खुद शेर अफजल मरवत भी पार्टी क़यादत का कच्चा चट्टा खोलने के लिए तैयार हैं। उन्होंने एक्स पर अपने ट्वीट में कहा कि वो अपने साथ होने वाली ज्यादतियों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उन्होंने पार्टी के जनरल सेक्रेटरी पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि उमर अयूब आए रोज उनके खिलाफ बातें कर रहे हैं। जब आप फैसला कर चुके हैं तो मुझे भी बात करने दें। ताहम कुछ देर बाद नाराज रहनुमा ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। पीटीआई ज़रा के मुताबिक शेर अफजल मरवत अगर क़यादत को मुतमईन न कर सके तो पार्टी डिसिप्लिन के तहत उनके खिलाफ मजीद कार्रवाई की जाएगी। किसानों को बारदाना की फराहमी यकीनी बनाने का मिशन हुकूमत हरकत में आ गई। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन कहते हैं किसानों का किस्म का इस्तेहसाल काबिल कबूल नहीं। गंदम का एक एक दाना खरीदेंगे। किसानों की खुशहाली से मुल्क की खुशहाली वाबस्ता है। पास्को गंदम की खरीदारी कर रही है, सूबाई हुकूमतें गंदम नहीं खरीद रही। गंदम खरीदारी और बारदाना की तकसीम शफाफ तरीके से की जा रही है। ये इंशाल्लाह प्रोसेस शुरू है। जब तक एक एक दरख्वास्त का वेरीफाई नहीं करेंगे और उसके मुताबिक गंदम नहीं खरीदेंगे, हमारा टारगेट पूरा नहीं होगा। उस वक्त हम ख़रीदते रहेंगे, आप इसका फ़िक्र ना करें। और एक एक दाना इंशाल्लाह ख़रीदेंगे। और जो बेज़ाब्तियाँ हुई हैं पीछे, उस पर हमने बड़ा सख्त नोटिस लिया है। कोई 5 अफसर हमने सस्पेंड किए हैं, 2-3 के ख़िलाफ़ FIR दर्ज हुई हैं और मज़ीद भी हम जिसकी भी शिकायत आई उसको हम एक्शन लेंगे। कोई इसमें कोई नहीं। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब कहते हैं कि गंदम स्कैंडल के वक्त मोहसिन नकवी वज़ीर आला पंजाब थे, उनके साथ इसमें मुस्लिम लीग नून के लोग भी शामिल थे। साबिक वज़ीर आज़म काकड़ ने हनीफ अब्बासी को खबरदार किया कि वो फॉर्म 47 के पोल खोल देंगे। क्राइसिस चोरी कर इन्होंने गंदम तकरीबन 1.3 अरब डॉलर का 350 अरब रुपए का टीका लगाया है। उसमें मोहसिन नकवी जो है वो खुद वज़ीर आला था, अभी इंटीरियर मिनिस्टर बना हुआ है। उसके साथ मुस्लिम लीग नून के और लोग हैं। तो ये सलीमुल्लाह टू कलीमुल्लाह कर रहे हैं और ये सब करप्शन में इन्वॉल्व है। नंबर 1। नंबर 2, आप देखें कि मुल्क के हालात क्या बने हुए, इक़्तिसादी हालात ख़राब हैं। और काकड़ जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म था, उसने ख़ुद कहा है हनीफ अब्बासी को कि मैं फिर पोल खोल दूँगा। फॉर्म 47 की गवर्नमेंट कैसे बनी है। सऊदी वली अहद के दौरे पाकिस्तान की तारीखों पर मुशावरत जारी है, जबकि हुकूमती ज़राए के मुताबिक दोनों ममालिक की वज़ारत ख़ारजा के आला हुकाम दौरे की तारीख पर मुशावरत करेंगे।
जब तारीख का तयन ही नहीं किया गया तो दौरा मौखर कैसे हो गया? नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार खुद आला सऊदी हुकाम से दौरे के हवाले से राब्ते में है। टैक्स ना देने वालों की सिमें आज से मरहलावार बंद की जाएंगी। पीटी और टेलीकॉम कंपनियों में रोज़ाना 5000 नॉन फाइलर्स की सिम्स बंद करने पर इत्तेफाक हो गया है। एफबीआर हुकाम के मुताबिक टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने छोटे बैचेस में मैनुअल तरीके से सिमें ब्लॉक करने पर इत्तेफाक किया। 5000 नॉन फाइलर्स की सिम्स ब्लॉक करने की लिस्ट टेलीकॉम ऑपरेटर्स को मुहैया कर दी गई है। टेलीकॉम ऑपरेटर्स को रोज़ाना की बुनियाद पर मजीद बैचेस भेजे जाएंगे। हुकाम के मुताबिक टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने नॉन फाइलर्स को सिमें ब्लॉक करने से खबरदार करने के पैगामात भेजना शुरू कर दिए हैं। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज़ हुकूमत ने एफबीआर को नॉन फाइलर्स के खिलाफ प्लान बी पर अमल दरामद के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया था। पाकिस्तान का खला को तस्खीर करने का मिशन IQ कमर की कामयाब लॉन्च के बाद एक और सेटेलाइट लॉन्च करने का फैसला कर लिया गया है। नया सेटेलाइट M1 23 मई को खला में छोड़ा जाएगा। सेटेलाइट स्पार्क को नेशनल स्पेस एजेंसी की जानिब से लॉन्च किया जाएगा और टेलीकॉम सेक्टर की बढ़ती डिमांड पूरा करने की सलाहियत रखता है। सेटेलाइट 5G और इंटरनेट की बेहतर दस्तयाबी को भी यकीनी बनाएगा। अपोजिशन इत्तेहाद का आइन की बहाली के लिए मुल्कगीर मुहिम चलाने का फैसला, जबकि महमूद अचकज़ई की ज़ेर सदारत अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान का अहम इजलास इस्लामाबाद में मुनक्किद हुआ। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे शराज अहमद शराजी से। अपोजिशन इत्तेहाद का आइन की बहाली के लिए मुल्कगीर मुहिम चलाने का फैसला। महमूद अचकज़ई की ज़ेर सदारत अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान का अहम इजलास हुआ। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं कि नवाज शरीफ के साथ मुज़ाकरात हो सकते हैं। शहबाज शरीफ के पास कुछ भी नहीं है। मौजूदा सूरत हाल में अगर कोई सियासत में बेहतर किरदार अदा कर सकता है तो नवाज शरीफ हैं। वो इस्लामाबाद के शहरी में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। नवाज शरीफ के अंदर जो है डेफिनेटली मुज़ाकरात बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि वो ज़ाहिर है कि असल जो सियासत है नून लीग की वो तो नवाज शरीफ के पास है। शहबाज शरीफ के पास तो कुछ भी नहीं है ना। लेकिन जो भी है नवाज शरीफ मेरे ख्याल में और नवाज शरीफ को करनी चाहिए। नवाज शरीफ पाकिस्तान में 1985 से सियासत में है और वही अगर पाकिस्तान के अंदर सियासी माहौल को बेहतर बनाने के लिए अगर किरदार अदा कर सकते हैं तो वो नवाज शरीफ कर सकते हैं, शहबाज शरीफ नहीं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को सदारती इस्तिस्ना हासिल है। अदालत ने पाक लेन और तोशाखाना रेफरेंस में कार्रवाई रोक दी। सदर मुमलिकत की नायब केसेस में सदारती इस्तिस्ना की दरखास्तें मंजूर। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। इस फैसले में कहा गया कि जब तक आसिफ जरदारी सदर मुमलिकत है उनके खिलाफ केसेस की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकती। आइन के आर्टिकल 248(2) के तहत सदर के खिलाफ कोई केस हो सकता है, ना कोई कार्रवाई जारी रह सकती है। सात लाख तलबा को ऐनक और हेयरिंग एड फराहम करने का प्रोजेक्ट वज़ीर आला मरीम नवाज ने मंजूरी दे दी है। पंजाब के स्कूलों में तलबा की स्क्रीनिंग के नज़र और कुव्वत समात चेक की जाएगी। कमज़ोर कुव्वत बसारत और कुव्वत समात वाले तलबा को चश्मे और हेयरिंग एड दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से मारूफ इदारे AT स्केल के वफ़द की मुलाकात हुई। स्कूलों में इंटरनेट सर्विसेज और दीगर उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। स्कूलों के बच्चों में ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए इक़दाम पर भी गौर किया गया। हेल्थ, न्यूट्रिशन और दीगर इक़दाम का जायज़ा मुतल्लिका डिपार्टमेंट के इश्तिराक कार की ज़रूरत पर जोर दिया। स्कूलों के असातिज़ा की इस्तेदादी कार में इजाफे के लिए इक़दाम पर भी इत्तेफाक किया गया। मरीम नवाज का कहना था कि पंजाब में ऑटिज़म के शिकार बच्चों के लिए पहला सरकारी स्कूल लाहौर में कायम किया जाएगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर कहते हैं कि मुल्की मामलात को बेहतर करने के लिए इत्तेहादी हुकूमत को मिलकर आगे बढ़ना होगा। कोशिश करूंगा कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान पुल का किरदार अदा करूं। पंजाब की बेहतरी के लिए कोशिश करनी है। सरदार सलीम हैदर की दरबार बीबी पाक दामन और मज़ार इकबाल पर हाज़री, फातिहा खाने की और फूलों की चादर चढ़ाई। मज़ीद जानते हैं लाहौर से ज़ुहैब हसन काज़मी से।